शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 85। देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी 3rd to 5th क्लास की जो वर्कशीट आती थी वो अब से नहीं आएगी। अब आप 5th क्लास में हैं तो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपकी किताबों के हिसाब से आपकी वर्कशीट आया करेगी आज से, ठीक है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, अपना क्लास के साथ अपना सेक्शन, जो भी आपका सेक्शन है ABC जो भी है आप लिखेंगे, डेट डालेंगे, आपकी पुस्तकिका का क्या नाम है, रिमझिम। यहाँ आप अपना नाम, अपने टीचर का नाम और आपका पहला जो पार्ट है क्या लिखा है उसका, राख की रस्सी। ये एक लोक कथा है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर है बुक का, इसको भी मैं वीडियो बना दूंगी, तो आप लोग अगर चाहें तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि आपके स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, अब आपको पढ़ाने के लिए भी कोई नहीं है, तो मैं आप लोगों को वीडियो दूंगी, तो आप लोग फ्री में पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई फीस नहीं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी हर सवाल के जवाब देने की। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग। नमस्कार बच्चों, एक तरह से ये आपको ग्रीटिंग कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं ना। लिखा है आज हम अपनी किताब के पहले पार्ट, क्या है आपकी किताब का पहले पार्ट का नाम, राख की रस्सी में आए संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ बातें करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी संज्ञा किसे कहा जाता है, किसी व्यक्ति, भाव, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक, आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में भी जानेंगे कि संज्ञा के भेद कैसे होते हैं। ठीक, संज्ञा की डेफिनेशन तो यही होगी, अब हम इसके भेद के बारे में जानेंगे। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा, व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। अब देखिए किसके अंदर क्या आता है, देखिए संज्ञा का मतलब तो ये होता है कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ हो या किसी का भी नाम हो, उसे हम संज्ञा कहेंगे, ठीक। लेकिन अब इसको हम डिवाइड करते हैं अलग अलग। जैसे व्यक्तिवाचक में क्या आएगा, मोहन, शेर, केला, दिल्ली, बाजार, जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जो एक स्पेशल चीज़ है। इसी तरह से जातिवाचक में जानवर, फल, शहर, अनाज आदि। अब देखिए यहाँ हमें पता है मोहन एक लड़का है, उसकी ही बात की गई है। अब यहाँ देखिए यहाँ जानवर का नाम लिया है, तो जानवर में कोई भी जानवर हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ स्पेशली शेर का नाम लिया है ना। अब ऐसे यहाँ देखिए यहाँ लिया है फल, तो फल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको स्पेशली कहा गया है केला। इसी तरह से देखिए यहाँ शहर कहा गया, अब शहर तो दिल्ली, बम्बई, आगरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ स्पेशली नाम लिया गया है क्या, दिल्ली। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ का स्पेशली नाम लेके उसे बुलाते हैं। और जातिवाचक किसे कहा जाता है कि उसके आधार पे हम उसे बुला ले कि भाई ये तो किताब है, तो कहेंगे भैया किताब उठा दो। अब अगर लिखा है तो मैं कहूँगी इंग्लिश की बुक उठा के दीजिए, तो वहाँ पे मैंने स्पेसिफिकेशन कर दी कि मुझे इंग्लिश की बुक चाहिए, क्लियर कर दिया मैंने, है ना। अब आता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इनसे अलग होती है ये होता है जिसमें जैसे कोई चीज़ पता चले, जैसे मोटापा, अच्छाई, बचपन, चालाकी, है ना, बुराई, मोटा, लंबा, ये चीज़ें जिसमें हमें पता चले, ये क्या कहलाती हैं, ये भाव कहलाती हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा शब्दों के 2 या 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। अब देखिए, अब जातिवाचक क्या है, फूल, मैंने बताया। अब यहाँ पे कोई भी फूल हो सकता है, डज नॉट मैटर, ये हमें नहीं पता किस फूल की बात हो रही है, लेकिन जब हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हमें बताना पड़ेगा कि हम किस फूल की बात करें। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया, गुलाब, कमल, सूरजमुखी। अब यहाँ लिखा है फल, कोई स्पेशल फल की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ आपको फल के नाम लिखने हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर हम लोग आंसर शीट में ही पढ़ लेते हैं। चलिए आंसर शीट को देखते हैं। अब देखिए यहाँ फल थे, तो फल के मैंने क्या एग्जाम्पल दिए, केला, सेब और आम। अब यहाँ पक्षी है, तो अब मैंने पक्षी का क्या दे दिया, तोता, मैना और उल्लू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे स्पेशल कर दिया मैंने, या पक्षी है, पक्षी में कोई भी हो सकता है, मोर, तोता, मैना, कबूतर या कोयल, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मैंने स्पेशल कर दिया कि यही 3 पक्षी मुझे चाहिए, है नहीं। तो आपको फ़र्क आ रहा है ना, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ कुछ फ़र्क समझ में आ रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है ऐतिहासिक इमारतें। अब ऐतिहासिक इमारतें कुछ भी हो सकती है, मैंने कहा मुझे ऐतिहासिक इमारतें घूमने का शौक़ है, ठीक। तो अब
इसका मतलब ये है ना कि मैं कोई भी ऐतिहासिक इमारत घूम सकती हूँ। लेकिन अब मैं कहूँ मुझे कुतुब मीनार, लाल किला और ताजमहल घूमने का शौक़ है, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा मैम को ये 3 जगह जाना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। चलिए अब हम लोग वर्कशीट में ही देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाता है, तो वर्कशीट्स में ही हम लोग इसको अगले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 2 है, नीचे लिखी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उनमें आए संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्दों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। अब देखिए इसमें कुछ संज्ञा के शब्द आएंगे, ठीक है। अब वो चाहे व्यक्तिवाचक हो या जातिवाचक या भाववाचक, आपको अलग अलग छांट कर लिखना है। ठीक, चलिए तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे। लोनपोगार तिब्बत के राजा सोनगावसन गापो के मंत्री थे। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर भेजा। शहर में उसे एक लड़की मिली जिसने लोनपो के बेटे की मदद की। लोनपोगार उस लड़की की समझदारी को परखना चाहता थे, मतलब वो उस लड़की की समझदारी को जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे राख की रस्सी बनाने को कहा। लड़की ने अपनी समझदारी से राख की रस्सी बना दी। लड़की की समझदारी के आगे उनकी चालाकी धीरी रह गई। अब देखिए ये चैप्टर यहाँ पे अधूरी बातें, आपको अगर पूरी बात जानना है कि इस चैप्टर में क्या हुआ था, तो आप हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो है, यानी कि हिंदी की चैप्टर नंबर 1 5th क्लास की, तो आप उसे देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में क्या हुआ था। फिलहाल हम लोग इसके जो अंदर संज्ञा शब्द या वो आए हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो कि पहले हम लोग लिखेंगे व्यक्तिवाचक के उदाहरण। तो व्यक्तिवाचक में कौन कौन आ रहा है? लोनपोगार आ रहे हैं, तिब्बत है ना, सोनगावसन आ रहे हैं, भेड़े आ रही है, राख आ रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें स्पेशल है, ये सब किसी ना किसी चीज़ के नाम है। ठीक है, अब जातिवाचक का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब देखिए जातिवाचक में क्या आएगा? राजा। अब राजा तो कोई भी हो सकता है, मंत्री तो कोई भी हो सकता है, किसी स्पेशल का तो नाम है नहीं। बेटा तो कोई भी हो सकता है। शहर तो कोई भी हो सकता है। लड़की भी कोई भी हो सकती है, और रस्सी कोई भी रस्सी हो सकती है, प्लास्टिक की, जूट की, किसी की भी रस्सी हो सकती है, नारियल वाली रस्सी, धागे वाली रस्सी, है ना। तो इस तरह से ये आपके क्या हो गए? ये हो गए जातिवाचक। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं भाववाचक का एग्जाम्पल। अब आप देखिए भाववाचक संज्ञा में कौन कौन आएगा? समझदारी और चालाकी, 2 ही वर्ड्स हैं इसमें पूरे पैराग्राफ में, तो हमने ये दोनों लिख दिए। तो अब आप लोग भी अच्छा कॉपी पे लिखेंगे ताकि टीचर्स देख के खुश हो जाएं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब आपका लिखा है कि अभिभावकों के लिए सुझाव, यानी आपके पेरेंट्स के लिए है ये, कि अपने आसपास की वस्तुएं, व्यक्तियों के नाम बुलवाएं व बच्चे से खेल में पूछे कि ये नाम व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक। ठीक है, तो अब आपको एक काम करना है अपने पेरेंट्स के साथ मिलके। तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।